हेलो एवरीवन, क्लास सेकेंड ईयर। आज आपको हम बताएंगे जो कल आपने वीडियो देखा था उसके आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में हम पहले उसको रिवाइज करा दें कि कल के वीडियो में आपने प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन की स्टडी की थी। आपने देखा था उसमें कि प्रोसेस जो होती है फर्टिलाइजेशन की किस प्रकार और कहाँ पर होती है, और जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है मीन्स फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है उस चीज़ को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लीवेज पैटर्न है। विदलन क्या होता है मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, कैसे होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें एम्ब्रियोनिक यानी कि भ्रूणीय विकास। भ्रूणीय विकास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है? भ्रूणीय विकास। देखिए, भ्रूणीय विकास को जानने से पहले हम आपको दो तीन टर्म्स हैं उनको क्लियर कर दें कि क्या होते हैं। एक जो टर्म है, तीन टर्म क्या है, कौन कौन से हैं? भ्रूण, एम्ब्रियो, फीटस, इन्फांट। ये टर्म क्लियर हो जाए तो हम इसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले लिखा है मैंने एम्ब्रियो, भ्रूण, लेकिन हम पर्टिकुलर ह्यूमन के केस में स्टडी कर रहे हैं, मानव में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि मानव में जो भ्रूण होता है उसका ड्यूरेशन क्या होता है, कब से स्टार्ट होता है। तो हम बता दें आपको, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है और उसके बाद की जो स्टेज होती है अप टू 8 वीक, एम्ब्रियो जो है आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन अप टू 8 वीक, यानी जाइगोट निर्माण से लेकर के जो 8 हफ्ते की अवस्था होती है वह स्टेज भ्रूण कहलाती है ह्यूमन के केस में। इसके बाद क्या होता है कि फीटस, अब फीटस स्टेज क्या होगी, 8 वीक से लेकर के आफ्टर 8 वीक अप टू पार्चुरेशन, मीन्स जब भ्रूण बन जाता है उसके बाद की अवस्था जो होती है वो फिटस में कन्वर्ट हो जाती है। और फिटस क्या है कि 8 हफ्ते की बाद की अवस्था से लेकर के अप टू बर्थ तक, पार्चुरेशन तक की जो स्टेज होती है वो फिटस कहलाती है। इसके बाद अब इन्फेंट क्या होता है, जब पार्चुरेशन हुआ, पार्चुरेशन मीन्स बर्थ ऑफ द बेबी, पार्चुरेशन के पश्चात क्या होता है कि जो इन्फेंट है वो आफ्टर पार्चुरेशन 1 ईयर चाइल्ड, ये इन्फेंट कहलाता है, शिशु है। तो इस प्रकार से आप देखिए, ये तीनों वर्ड्स मैंने इसलिए क्लियर किए क्योंकि आपको क्लियर हो जाए क्या है। अब हम बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की क्या स्टेज है? अब यहीं पर जो भ्रूण और फीटस इसका जो डेवलपमेंट होता है, यही डेवलपमेंट कहलाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।
फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होता है। ओविडक्ट के में जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके ठीक बाद आफ्टर 1 आवर उसमें क्लीवेज पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। मीन्स ओविडक्ट में ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और जैसे जैसे क्लीवेज पैटर्न आगे की प्रोसेस बढ़ती जाती है, जायगोट से मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला चल जाती हैं, फिर वो यूट्रस में आकर के इम्प्लांट होता है, देन प्रेगनेंसी आकर। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, ओविडक्ट से लेकर के यूट्रस के मध्य हो रही है। और ये जो स्टेज है ये यहाँ से लेकर के जायगोट से लेकर के क्वाड्रिप्लेशन तक की अवस्था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इसके आगे बात करेंगे क्लीवेज क्या है, किस प्रकार होता है। क्लीवेज को कहते हैं विदलन। विदलन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम सेल डिवीजन की बात करें उसमें भी सेल्स डिवाइड होकर के नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं, बट इसमें जो विदलन की जो प्रोसेस होती है वो हमेशा जायगोट में होती है। मींस क्लीवेज ऑलवेज अकर्स इन जायगोटिक सेल्स, नॉट सोमैटिक सेल्स और जर्मिनल सेल्स। ये डिफरेंस है विदलन में, इसको आपको याद रखना है। अब विदलन की प्रोसेस क्या होती है, जब जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है ओविडक्ट में, इसके पश्चात आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के पश्चात अंडे में कुछ परिवर्तन होते हैं और उसके पश्चात सेल का, इस जायगोटिक सेल्स का जो डिप्लॉयड सेल है वो डिवाइड होना शुरू हो जाती है। यानी 1 सेल से 2 सेल बनती, 2 से 4, इस प्रकार 4 बार जब 4 टाइम्स डिवीजन होता है तो 16 सेल स्टेज बनती है और वो एक राउंड बाल की तरह होती है। सॉलिड मास होता है सेल्स का, भरी होती है सारी सेल्स कॉम्पैक्टली, वो सॉलिड बाल मारुला स्टेज कहलाती है। 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड मारुला। अब क्या होता है, इसको अगर हम आपको इस डायग्राम से बताते हैं तो आप बेटर तरीके से समझेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आप जानते हैं, हमने आपको इसके पहले भी एक्सप्लेन किया है, जो छोड़ दे रहे हैं। जब यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फिर ये जायगोट बन जाता है। दिस इज जायगोट। अब ये जायगोट जो है आगे की प्रोसेस शुरू होती है। कैसे? सपोज दैट दिस इज जायगोट। थोड़ा हम दूसरे कलर से इसको ड्रा करते हैं ताकि आपको आसानी से डिफरेंशिएट हो जाए। इस जायगोट में अब क्लीवेज स्टार्ट होता है। जायगोट क्या होती है, डिप्लॉयड सेल होती है। दिस इज 12। अब हमने कहा कि 4 टाइम सेल डिवीजन होगा, इसमें 4 टाइम डिवीजन होगा तो फर्स्ट डिवीजन जो होगा, फर्स्ट डिवीजन, जब फर्स्ट डिवीजन होता है तो जो सेल बनेगी वो 2 सेल स्टेज होगी। लाइक दिस। ये 2 सेल स्टेज बन गई। 2 सेल स्टेज है क्योंकि इसमें 2 सेल है, लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे न्यूक्लियस भी होगा, लेकिन न्यूक्लियस के बिना कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर सकती। दिस इज 2 सेल स्टेज है। फर्स्ट डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी। सेकेंड डिवीजन जब होगा सेकेंड डिवीजन होगा तो जस्ट जो सेल है उसका जस्ट डबल हो जाएगी, मींस 2 to 4 सेल स्टेज बन जाएगी।
लाइक दिस। 4 सेल स्टेज हो गई। यहाँ पर भी हम आपको न्यूक्लियस दिखा रहे हैं इसमें। ईच सेल हैज सिंगल न्यूक्लियस लाइक दिस। सेल साइटोप्लाज्म है। अब आप देख रहे हैं कि ये 4 सेल स्टेज। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, अब थर्ड डिवीजन जो होता है, थर्ड डिवीजन होगा, नंबर ऑफ सेल्स जो है 8 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ सेल्स 4 सेल है। बाकी की जो सेल है, रेस्ट ऑफ द सेल्स, इसके पीछे अगर आपको इस तरह से दिखा दें तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए फ्रंट व्यू दिख रहा है यहाँ से 1 2 4 और 1 2 2 इसके पीछे की ओर। तो इस प्रकार से आपको जो सेल्स दिखाई दे रही है, ये सेल्स कितनी होंगी? 4 होंगी। ये स्ट्रक्चर जो है ये 8 सेल स्टेज होती है। हाउ मेनी सेल्स? 8 सेल स्टेज। लेकिन कब बनी? जब थर्ड डिवीजन हो रहा है। थर्ड डिवीजन मैंने बताया था मॉडुला कब बनता है? 4 टाइम डिवीजन हो रहा है। तो आपने देखा कि ये, अब इसके बाद क्या होता है कि एक सॉलिड मास बनता है। सॉलिड मास बनेगा। इस बॉल में नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी? 16। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो आप देख रहे हैं इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स अगर आप काउंट करेंगे तो 16 है। और सिंगल सेल कैरी सिंगल न्यूक्लियस। एक सेल में आपको एक न्यूक्लियस इस प्रकार दिखाई देगा। सभी सेल्स में इस प्रकार साइटोप्लाज्म होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो सेल्स हैं इस प्रकार अरेंज हैं, पास पास से होती हैं, और जो सॉलिड मास बनता है इसी सॉलिड मास को मॉडुला कहा जाता है। मॉडुला। अब ये डिवीजन कौन सा हुआ है? 4th डिवीजन हुआ। 4th डिवीजन हुआ। और यहाँ पर जो सेल्स हैं 16 सेल स्टेज। तो ये मॉडुला बन गई। जो स्टेज है मॉडुला, मैंने आपको बताया था कि ओविडक्ट में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। उसके पश्चात जो प्रोसेस शुरू होती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू होती है क्लीवेज पैटर्न की। तो 4 टाइम्स जो डिवीजन होता है 16 सेल स्टेज बनती है, मॉडुला कहते हैं। अब ये मॉडुला जैसे जैसे यहाँ पर सपोज करिए 1 से 2 और ये मोटा हो जाता है, स्तर यूट्राइन एंडोमेट्रियम है, 4 लेयर बनती है। 4 से फिर 8 लेयर और 16 से फिर आकर के यहाँ ब्लास्टोसिस्ट से इम्प्लांट हो जाती है। क्योंकि उस समय यूट्राइन का जो यूट्राइन की थिकनेस होती है वो काफ़ी मोटी हो जाती है। कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, खासकर जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल इंक्रीज करता है। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का जब लेवल इंक्रीज होगा तभी यूट्राइन मोटी होगी, थिकनेस बढ़ेगी। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इसके लिए आवश्यक होता है। और प्रोजेस्टेरॉन को जो है कॉमनली नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इसेंशियल हार्मोन है।
जबकि वहीं पर एस्ट्रोजन का लेवल इसके पहले ज़्यादा होता है, उसका जस्ट अपोजिट वर्क होता है। तो इस प्रकार प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, इम्प्लांट होगा, इसी को प्रेगनेंसी कहते हैं। प्रेगनेंसी अकर कर गई और ये जो स्टेज हुई ये मार्वला तक की स्टेज है। तो हमें लगता है इतना आपने समझ लिया होगा जो क्लीवेज पैटर्न है, जायगोट जब बनता है उसके बाद क्लीवेज कैसे होता है। इस प्रकार से क्लीवेज के बाद जब मार्वला स्टेज बनती है, फिर ब्लास्टुला, गैस्टुला जो भी स्टेज होती है, नेक्स्ट स्टेज वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इतना तब तक के लिए आप इतना पढ़िए बच्चों। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।